नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। शिवपाल यादव की प्रसपा पदाधिकारियों संग बैठक, पार्टी के आगे की रणनीति को लेकर के चर्चा की जा रही है। शिवपाल यादव ने कोर कमेटी की बैठक बुलाई है। इस वक्त की बड़ी खबर, पार्टी के आगे की रणनीति को लेकर के चर्चा। शिवपाल यादव ने कोर कमेटी की बैठक बुलाई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर शिवपाल यादव की प्रसपा पदाधिकारियों के साथ बैठक हो रही है। पार्टी के आगे की रणनीति को लेकर के चर्चा की जा रही। तो आपको बताते चले, शिवपाल यादव ने एक बैठक बुलाई है, कोर कमेटी की बैठक बुलाई गई है, जिसमें आगे की क्या कुछ रणनीति होने वाली है, इसको लेकर के चर्चा की जा रही है। पार्टी की रणनीतियों पर बातचीत की जा रही है। शिवपाल यादव ने कोर कमेटी की बैठक बुलाई। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आपको हम बता रहे हैं। शिवपाल यादव की प्रसपा पदाधिकारियों के साथ बैठक, पार्टी के आगे की रणनीति को लेकर के हो रही है बैठक। शिवपाल यादव ने कोर कमेटी की बैठक बुलाई है और इसमें आपको बताते चले, इस बैठक में चर्चा की जा रही है कि आखिरकार पार्टी के आगे की क्या कुछ रणनीति होने वाली है। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से, शिवपाल यादव ने कोर कमेटी की बैठक बुलाई। पार्टी के आगे की रणनीति को लेकर के चर्चा की जा रही है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शिवपाल यादव की एक अहम बैठक यहां पर बुलाई गई है। कोर कमेटी की यह बैठक बुलाई गई है। पार्टी की आगे की रणनीति को लेकर के चर्चा की जा रही है। तस्वीरें भी आपके सामने हैं, तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर शिवपाल यादव की प्रसपा पदाधिकारियों संग बैठक हो रही है। पार्टी की आगे की रणनीति को लेकर के हो रही है चर्चा। शिवपाल यादव ने कोर कमेटी की बैठक बुलाई है और ये बैठक काफी अहम भी है, क्योंकि इस बैठक में फैसला लिया जाएगा कि आखिरकार आगे की क्या कुछ रणनीति होने वाली है, किस रणनीति पर यहां पर काम किया जाएगा। अमेठी में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। घटना जिले के ग्राम सभा गूंगवाच की बताई जा रही है। दो जमीनी विवाद को लेकर के दो सगे यादव परिवारों में खूनी संघर्ष हो जाता है, जिसके चलते मौके पर 3 लोगों की मौत हो जाती है और एक महिला गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। लेकिन रंजिश के तहत यादव परिवारों ने पुलिस को झूठी तहरीर देकर के वर्तमान ग्राम प्रधान आशा तिवारी और उनके पति और उनके बेटे को फंसा दिया। वहीं पुलिस ने तत्काल बिना जांच किए मामला दर्ज करके प्रधान और उसके बेटे को जेल भेज दिया। पुलिस प्रशासन के इस काली करतूत के चलते प्रधान की दोनों बेटियों ने सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करके क्षेत्रीय सांसद स्मृति ईरानी और योगी आदित्यनाथ से न्याय की मांग की है। लेकिन अब देखना यह होगा कि सरकार पुलिस के इस अन्याय के खिलाफ क्या कदम उठाती है और इन लाचार बेटियों को कैसे मदद मिल पाएगी। तो अमेठी से ये खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर खूनी संघर्ष देखने को मिलता है और बिना किसी जांच के यहां पर लोगों की गिरफ्तारी हो जाती है। तो पुलिस ने आखिरकार इतनी जल्दी गिरफ्तारी कैसे करी बिना जांच के, यह बड़ा सवाल उठता है। और अब इन दोनों बेटियों को न्याय कैसे मिलेगा, क्योंकि स्मृति ईरानी से और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बेटियों ने गुहार लगाई है। सोशल मीडिया पर इन्होंने वीडियो अपलोड किया। मेरा नाम मोनू तिवारी है। मैं गूंगवाच प्रधान आशा तिवारी की लड़की हूँ। मेरे ग्राम सभा में 2 पक्षों के बीच मारपीट हुई थी, जिसमें से एक पक्ष की तरफ से यह आरोप लगाया जा रहा है कि यह सब ग्राम प्रधान के इशारे पे किया जा रहा है, जिसके चलते स्थानीय पुलिस मेरे घर पे आई और मेरे भैया मम्मी पापा सबको जेल में ले जाके डाल दी। हम लोग निर्दोष है। मेरे घर में सिर्फ मैं हूँ और मेरी एक बहन है बस। कृपया हमारी मदद करें। जिस समय यह घटना हुई वह सब उस समय मेरे घर वाले मेरे घर पे थे। हमारी कोई मदद करने वाला नहीं है। हम 2 बहनें छोटे छोटे, हम क्या करेंगे? कृपया हमारी मदद करें। प्रधान गूंगवाच अमेठी आशा तिवारी की लड़की अनुपम तिवारी, आप सब लोगों से निवेदन करती हूँ कि हमारे यहाँ अमेठी में 15 तारीख को हुए मर्डर में मेरे परिवार का कोई दोस्त नहीं है। मेरा परिवार निर्दोष है। यह मात्र एक साजिश है मेरे पूरे ग्राम सभा
का, जो जिसका मर्डर हुआ है उसका, और जितने हमारे यहाँ के विरोधी है सारे, सबको प्रधानी से दिक्कत थी। मेरे परिवार को झूठा फंसाकर उनको जेल करा दिया गया 302 में। हम अपने परिवार, मेरे पूरे परिवार को जेल करा दी गई है। मैं अपने परिवार में, मेरी बहन छोटी और मैं बच्ची हूँ, जिसमें मेरा भाई, मेरे पापा, मेरी मम्मी, एक छोटा परिवार था। सबको नष्ट कर देने की साजिश है मेरे यहाँ के लोगों को। अगर कोई प्रधान होगा तो अपने यहाँ के किसी के लोगों की थोड़ी बहुत इधर उधर मदद नहीं करेगा। अगर कोई घर बना रहा है तो बोलेगा नहीं ठीक है तुम बना लो। इसमें क्या दोष है मेरी फैमिली का? ये दो झगड़ा है, ये दो यादों के बीच हुई थी। मेरा घर वहां से 3 किलोमीटर दूर है। मेरे घर का एक भी आदमी वहां कुछ भी मौजूद नहीं था। उस पर झूठा आरोप लगाया गया है और पुलिस हमारे परिवार को हमारे घर से अरेस्ट की है और वो दिखा रही है कि हम उनको 10 किलोमीटर दूर से अरेस्ट किए। आप लोगों से एक ही निवेदन है कि मेरी मम्मी, मेरे पापा मेरे भाई को बचाने की कृपा करें। तो आपको हमने वीडियो दिखाया किस तरीके से प्रधान की बेटी ने ये सोशल मीडिया पर वीडियो डाला है और उसके बाद मदद की गुहार लगाई है। पीड़ित हमारे साथ अनुपम तिवारी जुड़ गई हैं। अनुपम, जिस तरीके से आपने ये सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड किया और आपने यहाँ पर साफ तौर पर ये बताया कि आपके पिता को और भाई को यहाँ पर फंसाया जा रहा है, तो कब गिरफ्तारी की गई और पुलिस का क्या कुछ कहना था उस समय? मैम, हमारे पापा को तो उसी रात आधे घंटे के अंदर हमारे घर से अरेस्ट कर दिया गया है और उसके बाद मम्मी भी मौजूद थी। उस टाइम पुलिस ने मेरी मम्मी को नहीं अरेस्ट की, लेकिन जैसे पापा को थाने लेकर पहुंची है उसके 20 मिनट बाद आके मेरी मम्मी को भी घर से अरेस्ट कर ली। उसी के चलते मेरा भाई डर गया था तो वो घर से भाग लिया था। तो एक दिन बाद उसको सुल्तानपुर से मेरी पुलिस अरेस्ट की है। यानी 3 लोगों की गिरफ्तारी पुलिस ने की है आपके घर से? अनुपम जी, जिस तरीके से आपने सोशल मीडिया पर ये वीडियो डाला है उसके बाद आपने स्मृति ईरानी से और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई, तो क्या अभी किसी अधिकारी ने आपसे बातचीत की है? क्या कोई कार्रवाई हुई है इसको लेकर? नहीं मैम, अभी हम अपनी सुरक्षा के लिए भी परेशान है क्योंकि हमारे यहाँ के 4-5 लड़के हमारे आगे पीछे लगे रहते हैं क्योंकि अपनी मम्मी पापा को तो अब हम ही बचाने का सहारा है। तो हम कहीं भी जाते हैं तो हमारे गाँव के लोग, हमारी ग्राम सभा के लोग सब हमारे पीछे लगे रहते हैं। मैंने अपने थाने में एप्लीकेशन भी दी थी तो इंस्पेक्टर साहब ने मना कर दिया था एप्लीकेशन लेने से। तो कप्तान साहब के यहाँ भी हम गए थे तो कहें कि जो रात कोर्ट पे ही होगा, यहाँ से कुछ नहीं होगा, यहाँ पे सब कुछ हो चुका है। अनुपम जी, किसने आखिरकार शिकायत की? आपने किसी के ऊपर आरोप भी लगाए होंगे, कौन है जो आप लोग को परेशान कर रहा है और झूठा मुकदमा लिखवाया गया है? मैम, जो ये तो क्या कहते हैं, जिसके यहाँ हत्या हुई है वो पूर्व प्रधान रहा है और जो जीता हुआ प्रधान है वो मेरी मम्मी है। तो उसकी जो रंजिश है जो हमारी मम्मी से ही पर्टिकुलरली है और जिसके यहाँ से जो झगड़ा हुई है, जिस यादव ने उसका मर्डर किया है वो हमारा प्रतिनिधि था। इसी वजह से वो लोग पूरा ब्लेम हमारे परिवार पे लगा दिए हैं। क्या आपने जिस तरीके से बताया कि आपको भी खतरा है, कुछ गांव के लोग आपको भी परेशान कर सकते हैं क्योंकि इस समय आपके घर में कोई मौजूद नहीं है, आपके पिता की, भाई की और जी मम्मी की गिरफ्तारी हुई है, तो क्या अभी तक आपने पुलिस से इसको लेकर बातचीत की कि कोई सुरक्षा आपके घर के पास तैनात की गई है? मैम, हमारे यहाँ 2 सिपाही रहते हैं लेकिन वो आस पड़ोस में जिसका घर है उसी के यहाँ जाके रहते हैं। हम लोग घर पे 1 घंटे 2 घंटे रहते हैं, फिर बाहर ही घूमते रहते हैं। हम लोगों के रिश्तेदार भी हमारे यहाँ कोई नहीं आता है, कहता है कि हमको सब अज्ञात में पकड़ ले जाएंगे। यानी जिन लोगों के बीच में लड़ाई हुई है उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, बल्कि जो आपने जैसा कि बताया कि आपके पिता, आपके भाई और माँ बिल्कुल निर्दोष है, लेकिन उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और जिसने मर्डर किया अब वो भी गिरफ्तार है, वो भी जेल चले गए हैं जिसने मर्डर किया है। अनुपम जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आखिरकार ये गिरफ्तारी कब हुई है और अभी तक की क्या और कोई पुलिस की तरफ से बयान आया है कि कब तक उन्हें छोड़ देंगे, क्योंकि जांच हो रही होगी? नहीं मैम, क्योंकि उनको 307, 302 के उसमें गिरफ्तार किए। पहले तो जो जिसके यहाँ मर्डर हुआ उसने मेरे परिवार पे ये ब्लेम लगाया कि इन्होंने उकसाया है,
फिर दूसरे दिन उन लोगों का बयान ये आ रहा है कि ये लोग मर्डर करने में थे। उन लोगों का बयान भी चेंज हुआ, फिर FIR भी चेंज हुई। हमारा परिवार कहाँ 3 किलोमीटर चला जाएगा, जबकि हमारे घर में सिर्फ 3 लोग हैं, सिर्फ मम्मी पापा एक भाई थे। हम कानपुर में रहते हैं, मेरी छोटी बहन देहरादून में पढ़ती है। तो मेरे पापा लोग अपना रात में घर छोड़ के किसी यादों के बीच में 3 किलोमीटर दूर झगड़ा करने, मारपीट करने चले जाएंगे। मेरे मम्मी पापा को बचाइए। बिल्कुल अनुपम जो आप परेशान मत होइए, लगातार यहाँ पर हम ये गुहार लगाएंगे कि न्याय मिले आपको, और जिस तरीके से आपके पिता को, आपके भाई को CID की भी जांच कर ली जाए, मेरे पूरे परिवार को बचाया जाए। कोई भी पुलिस मेरी नहीं सुन रहा। बिल्कुल अनुपम जी, क्या आपने अपने पिता से, माँ से मुलाकात करी? यस मैम, जेल में मुलाकात कर रहे थे, लेकिन मेरे पूरा परिवार रो रहा था मैम। उनको पूरा सब लोग इसको सिर्फ प्रधानी लेने के लिए सबने फंसाया है, और प्रधानी से भी मेरी मम्मी को सस्पेंड कर दिया गया। इसमें प्रधानी का क्या रोल था इस झगड़े में, लेकिन प्रधानी के लिए सब कुछ साजिश रची गई है, और मेरे परिवार को प्रधानी से भी मेरी मम्मी को सस्पेंड कर दिया गया। इसलिए इस समय आपके साथ कौन मौजूद है घर में? कोई भी नहीं मैम, हम एक दुकान पे आके बैठे हैं, कोई भी नहीं है हम लोगों के साथ। मेरी बहन अभी आज गई है जेल मिलने मेरी मम्मी से, और मैं एक दुकान पे बैठी हुई हूँ, मैं अपने घर पे नहीं रहती। सब बोलते हैं तुम्हारी मम्मी पापा को उम्र कैद हो गया। क्या किसी गांव वाले ने आपकी मदद के लिए हाथ बढ़ाया है? क्या किसी ने? जी, कोई नहीं मदद किया, क्योंकि मेरी मम्मी जब चुनाव लड़ी थी तब 14 प्रत्याशी प्रधान पक्ष पे खड़े थे, और सबको ये था कि सब जीत जाए, लेकिन आशा तिवारी प्रधानी न थी, तो मेरी मम्मी ही जीत गई थी। और इस घटना के बाद सारे प्रत्याशी सब इकट्ठे हो गए हैं, इसलिए मेरी मम्मी अगर बाहर होती तब भी कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन आज मेरे परिवार में कोई बाहर नहीं है, इसलिए सबके सब विरोधी हो गए हमारे। अनुपम, जैसे कि आपने बताया कि 2 सिपाही आपके घर के पास तैनात हैं आपकी सुरक्षा के लिए, तो फिर आपको किस चीज का डर सता रहा है? वो हमारे घर पे आधे 1 घंटे रहेंगे, फिर वो चले जाते हैं पड़ोसी के यहाँ रहते हैं, हमारे घर नहीं रहते हैं, और हम जहाँ जाते आते हैं, क्योंकि मम्मी को तो छुड़ाने की जिम्मेदारी मेरी है ना। कोई रिश्तेदार कोई नहीं बाहर आ रहा है कि उनको चले छुड़ाए मैम। तो ये बात क्या आपने, इस बात की क्या कंप्लेन आपने करी कि जो जिन सिपाहियों को तैनात किया गया आपकी सुरक्षा के लिए, वो आपकी सुरक्षा के लिए तैनात नहीं रहते हैं, बल्कि वो कहीं और रहते हैं? ये बात आपने क्या बताई है? मैम, हम थाने वालों से क्या बताएं, वो लोग कहते हैं हम जा रहे हैं, बाद में कोई आ जाएगा, फिर अभी हम लोग खुद ही घर पे नहीं रहते, हम कहाँ रहे, हमारे जानवरों की सुरक्षा की जाए। कोई भी गाँव के लोग कहते हैं तुम्हारी मम्मी ने पिछले लोगों को मरवा दिया, हम गाँव वालों के साथ कैसे रह सकते हैं, वो लोग खुद ही हमारे लिए घातक बन रहे हैं। तो अभी तक आपको किसी ने परेशान किया है क्या? अभी मैम हम एक दिन गए थे वकील के पास अपने, वहाँ पे सुल्तानपुर कोर्ट दीवान गए थे, वहाँ भी 5-6 लोग हमारे लोग के पास पीछे पीछे लगे रहते हैं, हमारी ग्राम सभा के सभी लोग हैं। लेकिन ऐसे अनुपम, घर से बाहर रहने में और ज्यादा खतरा है, क्योंकि वहां पर तो आपके लिए पुलिस की तैनाती है और सुरक्षा के लिए तैनात हैं वो, लेकिन आप ऐसे घर से बाहर रहेंगी तो और ज्यादा परेशानियां हो सकती हैं। मम्मी पापा भाई के बगैर कैसे जिंदा रह पाएंगे, हम कैसे घर में बैठ सकते हैं, उनको कोई छुड़ाएगा नहीं, वो लोग तो निर्दोष है, सिर्फ एक प्रधानी की वजह। प्रधानी अगर उनको चाहिए तो प्रधानी ले लेना, हमारे मम्मी पापा को छोड़ दें। सोशल मीडिया पर जो आपने वीडियो डाला है उसमें हमने देखा आपने कई सारे यहाँ पर आरोप भी लगाए हैं और आपने न्याय की गुहार लगाई है, तो क्या उस वीडियो को देखने के बाद आपसे किसी ने संपर्क किया, किसी प्रकार की कोई मदद? नहीं मैम, किसी ने, एक आदमी कोई नहीं आता कि हमारी कोई मदद करे। मेरे भाई को पुलिस ने सुल्तानपुर से उठाई थी, फिर उसको 2 दिन तक थाने में पहले रखा था, फिर उसके 2 दिन बाद उसके हाथ में कुल्हाड़ी पकड़ा के फोटो खींच के इंटरनेट पे अपने पेज पे वायरल कर दिया कि इसको इसी चीज के साथ गिरफ्तार किया, अदाकार कुल्हाड़ी के साथ गिरफ्तार किया।
यानी भाई बताइए, जो एक दिन अरेस्ट नहीं हुआ वो रात में जंगल में कहीं भी खड़ा रहेगा। अगर पुलिस बाई चांस अरेस्ट ही कर रही है तो कुल्हाड़ी लेकर खड़ा रहेगा। यार पुलिस हमको देगी, मैं कुल्हाड़ी लेकर खड़ा हूँ। अनुपम, क्या आपकी बहन अभी भी देहरादून में ही है या आपके पास आ चुकी है? मेरे पास आ गई है। मैम वहाँ पे पढ़ाई में पैसे लगते हैं, हम कहाँ से देंगे? सारा पूरा परिवार जेल में, हम कहाँ से पैसे देंगे उसकी पढ़ाई के? आपने बताया कि आप जी मोदी जी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की उम्मीद दिखाते हैं, हम कहाँ जाएं? हम दोनों लोग, मेरे पूरे परिवार को अंदर कर दिया गया। मेरी मम्मी ने पूरा भाजपा का प्रचार किया था, माननीय डॉक्टर संजय सिंह के साथ पूरा प्रचार खोलकर सभाएं की, सब कुछ किया था। आज हमारे यहाँ की महाराजी देवी हो गई है, वो हमारा खुलकर विरोध कर रही है, सपा की है वो। लेकिन अनुपम जी, ऐसे कैसे पूरा गांव आपके विरोध में आ चुका है इस समय? क्या आपकी बहन घर में अकेली है? क्योंकि आपने बताया कि आप तो बाहर हैं। मम्मी से मिलने में सुल्तानपुर गई है। मैं अमेठी में एक दुकान पे बैठी हुई हूँ, तो वो मम्मी से जेल में मिलने गई है। तो अभी आप किस चीज की मांग कर रही हैं? क्योंकि आपने जो वीडियो अपलोड किया उसमें तो साफ आपने कहा कि आपके परिवार को झूठा फंसाया जा रहा है और उनका कोई हाथ नहीं है इस मामले पर। मैम इसमें अगर किसी को भरोसा नहीं है, CBCID की जांच कर ली जाए, लेकिन मेरे परिवार को एक को तो मेरे साथ छोड़ा जाए, जो कि हमारे साथ तो रह सके। हम लोग कहाँ जाएंगे, किसके भरोसे रहें? क्या पुलिस कोई पूछताछ करने के लिए आई है गांव में फिर से? हम लोगों से कोई पूछताछ नहीं करता। उसी प्रधान, जो पूर्व प्रधान मरा हुआ है, उसी के यहाँ सब जाते हैं पूछताछ करने। ये रिपोर्ट हम लोगों से कोई बात ही नहीं सुनता। तो ये रिपोर्ट किसने लिखाई है? पूर्व प्रधान की तरफ से ये मामला दर्ज करवाया गया है? कौन सी रिपोर्ट मैम? हाँ, वो जो जिसका मर्डर हुआ है वही। जिस समय ये घटना हुई उस टाइम मेरे पापा, मेरा भाई अमेठी में सिटी में था। वो वीडियो जिस दुकान पे वो खड़ा था, उस दुकान पे भी मैं वीडियो लेने गई, किसी ने वो वीडियो तक डिलीट करवा दिया है, जिस वीडियो से मैं अपने पापा को बचा सकती। सब एक साजिश से मैं, पूरा परिवार मेरा नष्ट कर लेने की। यानी किसी प्रकार की कोई मदद अभी तक आपको नहीं मिली है और आपको अब यहाँ पर ग्रामीणों से भी खतरा सता रहा है। लेकिन जैसे कि आपने ये बताया कि जो सुरक्षा कर्मी आपके लिए तैनात किए गए हैं, जो सिपाही तैनात किए गए, वो भी अपनी ड्यूटी पूरी तरीके से निभा नहीं रहे, तो आपको अपनी जान का भी खतरा है अनुपम? यस मैम, यस मैम। कितने दिन हो चुके हैं गिरफ्तारी के? मैम आज 15 दिन हो गए। मेरी मम्मी पापा भाई को जेल गए। तो क्या आप 15 दिनों से अकेली हैं, घर पे नहीं गई आप? मैम एक दिन गए थे बस। और उसके बाद आप कहाँ पे हैं? नहीं, घर नहीं जाते। अमेठी में कहीं पे भी रुक जाते हैं, लेकिन घर नहीं जाते। तो इतने दिनों में आपने किससे, बिल्कुल, तो इतने दिनों में आपने किससे किससे गुहार लगाई है, किससे मुलाकात की आपने? मैं मुलाकात किसी से हो ही नहीं पाई। मैं मुख्यमंत्री के आवास से भी गई थी मुलाकात करने, लेकिन इतनी भीड़ थी वहाँ पे, कोई मुलाकात नहीं हुई हमारी। हम वापस चले आए थे, हम लखनऊ भी गए थे। यानी प्लीज मेरे परिवार को बचाएं। बिल्कुल, हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो भी आरोप आपने लगाए हैं इसको लेकर के कार्रवाई की जाए और सबसे पहले तो जांच की जाए। जी मैम, उसमें CBCID की जांच करा ली जाए, मेरा परिवार लेके बाहर करा जाए। बिल्कुल, तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए। जिस तरीके से आपने ये बताया कि आप 15 दिनों से बाहर हैं, तो ये आपकी जान को भी खतरा है यहाँ पर अनुपम। तो आपको घर में ही रुकना चाहिए क्योंकि वहां पर सुरक्षा कर्मी मौजूद हैं। आपको अपने गांव वालों से खतरा है। तो मैम हमारे पापा लोग को कौन बचाएगा? कोई भी तो साथ नहीं है, कौन बचाएगा उनको? मैं सबसे सोचती हूँ मिलूंगी, मेरे परिवार को सब जान रहे हैं मेरा परिवार निर्दोष है, लेकिन तब भी कोई मदद नहीं कर रहा। सब कहते हैं बहुत हाईलाइट मामला, इसमें कोई हाथ नहीं लगाएगा। तो आप तो थाने गई होंगी ना, आपने बात की होगी SP से यहाँ पर,
उन्होंने क्या कहा? वो सब कुछ कहते नहीं, वो कहते सिर्फ ठीक है बेटा घर में रहो, मदद करेंगे, लेकिन कब क्या मदद करेंगे? मतलब 15 दिनों से सिर्फ आप पुलिस स्टेशन के चक्कर ही लगा रही हैं? यस मैम। तो अब आपको घर जाना चाहिए, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि सुरक्षा कर्मी जो आपके लिए तैनात किए गए हैं वो आपकी सुरक्षा के लिए हैं। अगर आप ऐसे बाहर रहेंगी तो इससे आपकी जो जान का खतरा है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। और अब ऐसे में आपकी बहन भी आ गई है तो आप दोनों को साथ में रहना चाहिए। मैम लेकिन पापा मम्मी तो सब कुछ होता है, हम लोग कहाँ से रहेंगे? उन लोगों के बिना कैसे रहेंगे? मेरा भाई इतना सीधा है, वो कभी किसी जगह लड़ाई नहीं करता। मेरा एक ही भाई था, उसको भी सब लोग अंदर करा दिए। वो तो मैं तो घर पे नहीं थी, नहीं तो अनुपम, किसी रिश्तेदार से आपने संपर्क किया कि ताकि कोई आपकी मदद के लिए गाँव आ सके, जिसके साथ आप रह सके? मैंने बोला था, वो लोग बोले कि अज्ञात में मुझे पुलिस लेके चली जाएगी, इसलिए मेरा नाम मत लेना कि मैं तुम्हारा रिश्तेदार हूँ। यानी कोई भी इस समय आपकी मदद के लिए तैयार नहीं है। गांव वाले भी विरोध कर रहे हैं, रिश्तेदारों ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। यस मैम। तो आप फिलहाल क्या गुहार लगाना चाहती हैं अधिकारियों से, मुख्यमंत्री से? आप क्या कहना चाहती हैं? मैं यही कहना चाहती हूँ कि मेरी मम्मी पापा भाई को कि छोड़ा जाए, वो निर्दोष है। उन पे साजिश आरोप लगाया गया है, सब साजिश है ये सब। उनके यहाँ किसको दुख नहीं होगा, किसके ज्यादा ये वो जो गलत हुआ, लेकिन जो आरोपी है उसी को अंदर किया जाए। मेरा परिवार तो वहाँ तो था भी नहीं, मेरा परिवार दूर दूर तक नहीं है। और उसकी तरफ से पहला आरोप तक मेरी मम्मी की साजिश वाला का मुकदमा ही वो लोग नहीं लगाए, डायरेक्ट 302 307 का मुकदमा लगा दिए हैं कि मेरी मम्मी जाके तो एक प्रधान होकर वहाँ पे मर्डर करेंगी। बिल्कुल अनुपम, आप हमारे साथ बने रहिए, हम अधिकारियों से बात करेंगे और उनसे जानने के ये प्रयास करेंगे कि आखिरकार 15 दिनों से अधिकारी क्या कर रहे हैं। 2 बेटियां अपने माता पिता और भाई को छुड़ाने के लिए प्रयास कर रही हैं। 15 दिनों से वो पुलिस थाने के चक्कर लगा रही हैं, लेकिन सुनने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। मुख्यमंत्री तक ये वीडियो पहुंचाने की वो प्रयास कर रही है, गुहार लगाई जा रही है मुख्यमंत्री से कि इन बेटियों की सुने। आज इन बेटियों के साथ कोई नहीं है। प्रधान की बेटियों ने न्याय की गुहार लगाई है। इन्हें न्याय कब मिलेगा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि 15 दिन का समय बीत चुका है। लगातार इन बेटियों को परेशानी हो रही है। 15 दिनों से ये बेटियां घर नहीं गई हैं, क्योंकि इन्हें ग्रामीणों से भी खतरा है। आखिरकार कैसे काम किया जा रहा है? और अनुपम से हमने बात करी, उसने साफ तौर पर यह बताया कि जो सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं सुरक्षा के लिए, वो अपना काम अच्छे से नहीं करते हैं, बल्कि पड़ोसी के घर में जाकर बैठ जाते हैं। तो क्या हो रहा है? अधिकारी आखिरकार हाथ में हाथ धरे क्यों बैठे? क्या 15 दिन का समय लगता है किसी भी जांच को लेकर के? आज ये बेटियां घर से बाहर है, अगर इन्हें कुछ हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी क्या वो पुलिसकर्मी लेंगे जो पड़ोसी के घर में जाकर बैठ जाते हैं? तो लगातार हमने पीड़ित से बात करी है और उसने एक एक बात हर खबर पर रखी है। साफ तौर पर उसने ये बताया कि किस तरीके से उसे परेशान किया जा रहा है, झूठा मुकदमा लगाया गया है। उसने अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाई। 2 बच्चियां न्याय की गुहार लगा रही हैं। आज उनके पास कोई नहीं है, उन्हें समझाने वाला कोई नहीं है। जब उन्होंने अपने रिश्तेदारों से संपर्क किया तो रिश्तेदारों ने भी हाथ खड़े कर दिए। कोई नहीं है इन बेटियों के साथ आगे पीछे। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से पीड़ित से हमने बात करी, एक एक चीज बारीकी से पीड़ित ने अपने यहां पर रखी है कि उसे किस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जरा सोचिए, बेटी का घर होने के बाद भी अगर उसे दुकान के बाहर बैठना पड़ जाए और उसके साथ अगर कोई अनहोनी हो जाएगी तो क्या इसकी जिम्मेदारी वो अधिकारी लेंगे जो 15 दिनों से इस मामले को टाल रहे हैं, जो जवाब नहीं दे रहे हैं? जब बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि आम जनता को कोई परेशानी होगी तो उनके लिए अधिकारी मौजूद रहेंगे, फिर आज वो अधिकारी कहां चले गए? क्यों 15 दिनों से इन बेटियों की कोई बात नहीं सुनी जा रही है? वो सारे दावे क्या सिर्फ कागजों में होते हैं? 2 लाचार बेटियां अपने परिवार वालों की लिए मदद की गुहार लगा रही हैं। गांव वालों से उन्हें जान का खतरा है। 15 दिनों से वो अपने घर नहीं गई हैं, उनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं है। और साहब, कब आपकी आंखें खुलेंगी? ये 2 बेटियां आपसे गुहार लगा रही हैं, कब तक वो इसी तरीके से बाहर भटकती रहेंगी? कब तक वो आपके थाने के चक्कर लगाएंगी? आखिर
रहे हैं? क्यों आपको इन बेटियों के आंसू नहीं दिखाई दे रहे हैं? आपने किस बिहाफ में इनके माता पिता को और भाई को अरेस्ट किया है? आपको जवाब देना पड़ेगा। जब आप तो हर खबर पर लगातार हमारे साथ पीड़ित भी जुड़ी हुई हैं जो अपनी बात को रख रही हैं, और हर खबर इस खबर को जब तक दिखाएगा जब तक इन बेटियों को न्याय नहीं मिल जाता है। जिसकी गलती होगी उसे सजा मिलनी चाहिए। क्यों आपने पूछताछ नहीं की? क्या किसी ने 15 दिन के अंदर कोई अधिकारी आया गांव में इन बेटियों के बारे में जानने का किसी ने प्रयास किया कि जिन बेटियों को आपने, बेटियों के पिता को, मां को और भाई को जिसको गिरफ्तार किया है, उन बेटियों का हाल क्या होगा? क्या किसी ने यह जानने का प्रयास किया? बेटियां 15 दिनों से थाने के चक्कर लगा रही हैं, मुख्यमंत्री आवास के पास भी वो जाती हैं, लेकिन उनकी किसी ने नहीं सुनी है। और हार करके सोशल मीडिया पर उन्होंने अपना वीडियो शेयर किया कि आखिरकार इस तरीके से वीडियो शेयर करने के बाद किसी अधिकारी तक ये वीडियो पहुंच जाए और कोई इनकी मदद कर दे। जरा सोचिए, जब बच्चियों के माता पिता थाने में हो, गांव वालों ने हाथ खड़े कर दिए हो, रिश्तेदारों ने साफ मना कर दिया हो कि हमारा नाम मत लेना, तो इन बेटियों के पास क्या बचा है? जब परिवार वाले ही उनके साथ नहीं है तो आखिरकार वो किससे मदद की गुहार लगाएं? और अब ऐसे में अधिकारी भी हाथ में हाथ धरकर बैठे रहेंगे तो ये बेटियां किसके पास जाएंगी? अगर कोई अनहोनी इन बेटियों के साथ हो जाती है तो इसकी जिम्मेदारी आखिरकार कौन लेगा? क्या वो पुलिसकर्मी जो पड़ोसी के घर के पास बैठ जाते हैं जाकर? आपने 2 पुलिसकर्मियों को तैनात किया बेटियों की सुरक्षा के लिए। क्या जानने की कोशिश की गई कि किस तरीके से बेटियों की सुरक्षा हो रही है? दुकान पर बैठने को मजबूर हो गई हैं बेटियां, जहां महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है, बेटियों के लिए योजनाएं लाई जाती हैं, और उत्तर प्रदेश में इस तरीके से बेटियां रो रही हैं, अपने माता पिता के लिए, उन्हें छुड़ाने के लिए गुहार लगा रही हैं। अनुपमा, आपसे मैं जानना चाहती हूं कि आप जिस तरीके से आपने बताया कि 15 दिनों से आप घर से बाहर हैं, तो किसी अधिकारी ने आपसे मुलाकात नहीं करी, आपने अभी तक किसी से मुलाकात नहीं की, और ताकि आपकी जो भी मदद है वो हो सके? उन्होंने कहा कि जब कोई इसमें कुछ नहीं हो सकता, उनको क्या कहते हैं बाइज्जत प्रूफ के साथ अरेस्ट किया गया है। मेरा परिवार कभी कहीं कुछ था ही नहीं तो उसको प्रूफ कहाँ से मिल सकता है? मेरा तो परिवार दूर दूर तक इन सब चीजों में ही था, लेकिन जब ये मर्डर हुआ है तो जिसने मर्डर किया था वो मेरे घर पे फोन किया था, कहा कि हमारे घर वालों को चोट लग गई, प्रधान जी मुझे हॉस्पिटल ले चलो। ये चीज मेरे पास नहीं, मम्मी के पास फोन आया था उस तरफ से, लेकिन उसमें ये थोड़ी होती है कि फोन प्रधान का फोन है, किसी का फोन आ सकता है। ठीक है, थोड़ी होती मेरी मम्मी मर्डर करने चली गई। ठीक है अनुपम, आप परेशान मत होइए और आप अपने घर जाइए, क्योंकि 2 पुलिसकर्मी आपकी सुरक्षा के लिए तैनात हैं। आप अपनी बहन के साथ रहिए और अपना भी ख्याल रखिए। हर खबर आपको न्याय दिलाकर रहेगा। हम लगातार अधिकारियों से संपर्क करेंगे और पूछेंगे उनसे कि आखिरकार इतनी बड़ी लापरवाही क्यों की जा रही है? पिछले 15 दिनों से आप लगातार परेशान हैं, क्यों इतनी बड़ी लापरवाही की जा रही है? अनुपमा, हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया और अपनी बात रखने के लिए भी शुक्रिया। तो हम आपको ये खबर बता रहे थे, जरा सोचिए आप किस तरीके से 2 मासूम बेटियां, 2 लाचार बेटियां परेशान हो रही हैं अपने माता पिता को छुड़ाने के लिए, तो इस तरीके से अधिकारियों से गुहार लगा रही हैं। पिछले 15 दिनों से अपने घर से बाहर हैं, लेकिन उनकी मदद करने वाला कोई नहीं है। क्या इनके दर्द को समझने के लिए कोई नहीं है? क्या इनका दर्द बांटने के लिए क्यों कोई नहीं है? पूरा गांव इनके विरोध में चला गया है और इनकी मदद करने वाला कोई नहीं है। हर खबर अधिकारियों से बातचीत करेगा और इस परिवार को इंसाफ दिलाकर रहेगा। अनुपम, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बात रखने के लिए। फिलहाल अपना उत्तर प्रदेश में बस इतना ही। नमस्कार।